साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, हम सभी लोग हमेशा ये सोचते हैं कि क्या कर्मों का फल मिलकर रहता है, और अगर मिलता है तो कब और कैसे मिलता है। क्या कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है? ये बहुत से सवाल हम सभी लोगों के अंदर है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलकर रहता है तो ये कहानी जरूर सुने। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव जिसका नाम श्यामपुर था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस गांव में बिरजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बिरजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो भगवान को मानने वाला संतोषी जीव था। वो हर हाल में खुश रहता था। उसकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी। वो ये सोचता था कि मनुष्य की कमाई उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती है। वो कम कमाई में भी भगवान का शुक्र करता था। बिरजू सेठ पोपटलाल के बगीचे में फल तोड़ने का काम करता था। सेठ पोपटलाल के पास बहुत सारे बगीचे थे। उसकी देखभाल करने के लिए सेठ ने काफी सारे मजदूर रखे हुए थे। सेठ पोपटलाल फल तोड़ने की एवज में उसे तनख्वाह देता था, जिससे बिरजू का घर चलता था। एक दिन बिरजू को सुबह उठने में देर हो गई। वो जल्दी से उठा और अपनी पत्नी से बोला, वीना, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज मुझे बहुत देर हो गई है। तुम समय पर बच्चों को स्कूल छोड़ आना। वीना ने बिरजू की बात सुनकर कहा, आप चिंता मत करो, बच्चों को तो मैं स्कूल छोड़ आऊंगी, लेकिन बच्चे 2 दिन से बोल रहे हैं कि अध्यापिका स्कूल की फीस मंगवा रही है। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, तो क्या हुआ, तुम जाकर उनकी फीस दे आओ। वीना ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं भला फीस कहाँ से दे आऊं? जितनी तुम्हें तनख्वाह मिलती है उसमें बड़ी मुश्किल से तो मैं घर चला रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूँ? फिर वीना ने कहा, आप सेठ पोपटलाल की से तनख्वाह बढ़ाने की बात करिए, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बाजार में कोई भी चीज खरीदने के लिए निकलते हैं तो सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। अब इतनी कम पगार में मैं कैसे घर चलाऊंगी? बिरजू ने वीना की बात सुनकर कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही सेठ से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहूँगा। ये बोलकर बिरजू काम पर निकल गया। जब बिरजू सेठ के घर पहुँचा तो सभी मजदूर आपस में बात कर रहे थे कि आज पगार का दिन है, देखना आज सेठ जी कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेंगे ताकि हमारी पगार कम कर सके। सेठ जी हर बार कोई ना कोई बात निकाल कर हमारी तनख्वाह काट लेते हैं, और पिछली बार तो सेठ जी ने मेरी आधी तनख्वाह ये बोलकर काट ली थी कि पिछली बार तुमने जो 200 रुपए उधार लिए थे वो सूद के साथ 1000 रुपए हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। दूसरे नौकर ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ शंभू भाई, तुम सही बोल रहे हो। हमारे सेठ जी बहुत ही लालची और मक्कार किस्म के इंसान हैं। एक तो हमसे जानवरों की तरह काम लेते हैं और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देते। इस तरह सभी नौकर आपस में यही बात कर रहे थे और एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे थे। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि
सेठ जी इस बार हम सब की पूरी तनख्वाह दे दे, क्योंकि हमने इस बार बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। उसके बाद सभी आदमी अपने अपने काम पर लग गए। शाम को काम खत्म करने के बाद सभी लोग सेठ पोपटलाल के पास पहुँचे। बिरजू ने जाकर सेठ जी से कहा, सेठ जी आज महीना खत्म हो गया है, इसलिए आज हमारी तनख्वाह दे दीजिए। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक फल नहीं बिके। सारे फल अभी तक गोदाम में ही पड़े हैं। मेरी शहर के व्यापारियों से बात हो गई है, 2-3 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। बिरजू ने सेठ पोपटलाल की बात सुनकर कहा, सेठ जी हमें पैसों की बहुत जरूरत है। हमारे पास आज बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। घर का राशन भी लाना है और बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। सेठ पोपटलाल ने बिरजू की बात सुनकर गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें बोल दिया है ना, 1-2 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। सभी नौकर मायूस होकर अपने अपने घर चले गए। बिरजू जब अपने घर पहुंचा तो वीना ने उससे पूछा, आपको कितनी तनख्वाह मिली आज? बिरजू ने वीना की बात सुनकर कहा, आज मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली। सेठ जी ने कहा कि 2-3 दिन के बाद पैसे मिलेंगे। वीना बिरजू की बात सुनकर परेशान हो गई और बोली, आप तो जानते हो कि बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। स्कूल की अध्यापिका ने आज साफ साफ कह दिया है कि अगर कल फीस जमा नहीं करवाई तो स्कूल मत आना। अब बताओ मैं इसमें क्या करूं? बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? सेठ जी कभी भी समय पर पैसे नहीं देते। हमें 2-3 दिन तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। सेठ जी ने 2-3 दिन बोले हैं, देख लेते हैं। ऐसे ही इस तरह 2 दिन गुजर गए। 2 दिनों के बाद सेठ ने सभी आदमियों को बुलाया और सबसे पहले उसने शंभू को तनख्वाह देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। शंभू ने पैसे गिने तो वो कम निकले। उसने सेठ से कहा, सेठ जी ये तो 2000 रुपए ही है, मेरी पगार तो 3000 है। सेठ ने शंभू की बात सुनकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तनख्वाह तो तुम्हारी 3000 ही है, लेकिन तुम रोज 1-1 घंटे आराम भी तो करते थे। ये पैसे मैंने उसके काटे हैं। शंभू सेठ की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन सेठ जी आपने तो 8 घंटे काम करने के लिए कहा था और बदले में मुझे 3000 के लिए बोला था, लेकिन मैंने तो पूरे 8 घंटे काम किया है और उसके बाद ही मैं आराम करता था। सेठ शंभू की बात सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, तुम मुझे ज्यादा हिसाब किताब समझाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें 2000 रुपए ही दूंगा। अगर तुम नहीं लेना चाहते तो कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। शंभू के पास उन पैसों को लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने निराश मन से चुपचाप वो पैसे ले लिए। उसके बाद सेठ ने बिरजू को 2500 रुपए दे दिए। बिरजू ने ये देखकर सेठ से कहा, लेकिन सेठ जी मेरे तो पूरे 3000 रुपए बनते हैं। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही आराम किया है। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ काम तो तूने समय पर किया है, लेकिन इस समय बाजार में फलों की मांग कम है, इसलिए फल काफी सस्ते में बिक रहे हैं। इसलिए इस बार तुम्हारी तनख्वाह भी कम ही मिलेगी जब तक फलों के दाम नहीं बढ़ते। बिरजू ने सेठ की बात सुनकर कहा, सेठ जी हमारी बात तो 3000 की हुई थी ना, अब इतने कम पैसों में मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? इस बार बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है, इसलिए इस बार कृपा करके पूरे पैसे दे दीजिए।
सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना, तुम्हें 2500 ही मिलेंगे। यहाँ काम करना है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। बेचारे बिरजू के पास 2500 रुपए लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके बाद सभी नौकर निराश मन से बाहर आ गए और आपस में बातें करने लगे कि सेठ तो बहुत ही मक्कार और धूर्त है, सबकी तनख्वाह खा जाता है और उसके बाद हमें ये बहाने बनाता है कि बाजार में फलों के दाम कम हो गए हैं। देख लेना, सेठ जो कुछ भी हमारे साथ कर रहा है उसका हिसाब इसे एक न एक दिन देना ही पड़ेगा। इसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बिरजू ने शंभू की बात सुनकर कहा, नहीं शंभू, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। सेठ जी ने हमें काम दिया है और उन्हीं के वजह से हमारा घर चल रहा है। शंभू को बिरजू की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, सेठ काम के पूरे पैसे तो देता नहीं, हम पूरा महीना कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी ये हमारे पैसे खा जाता है। अब इतने कम पैसों में हम अपना खर्च कैसे चलाएं? बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन शंभू, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें मजदूरी करने के अलावा और कोई काम भी कहाँ आता है, और अगर हम कोई दुकान खोलना चाहे तो उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अब जो भी हो, सेठ पोपटलाल ही हमारा सहारा है। कुछ देर आपस में समय बिताने के बाद सभी नौकर अपने अपने घर चले गए। बिरजू जब घर पहुंचा तो वीना ने कहा, आपको तनख्वाह मिल गई, कितने पैसे मिले हैं? बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, इस बार सेठ जी ने 2500 रुपए ही दिए हैं। वीना ये सुनकर परेशान हो गई और बोली, इतने कम पैसों में घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, इतने कम पैसों में हम क्या क्या करेंगे? बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुम्हें इतने पैसों में ही गुजारा करना होगा। तुम कल सबसे पहले बच्चों के स्कूल की फीस भर देना, उसके बाद मैं बाकी सब देख लूँगा। वीना ने उसकी बात सुनकर कहा, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे लिए नहीं गए। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने सेठ जी से पूरे पैसे मांगे थे, लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया और कहा, अगर इतने पैसे लेने हैं तो लो, नहीं तो काम छोड़ दो। और सेठ जी ने ये सब कुछ मेरे साथ ही नहीं बल्कि सभी मजदूरों के साथ किया है। इसलिए अब मैंने ये सोचा है कि सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद मैं शाम को दूसरी जगह काम करने जाया करूँगा, जिससे कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। इसलिए मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद शाम को और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन बिरजू सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल गया और जैसा उसने सोचा था कि पोपटलाल के यहाँ काम खत्म करने के बाद वो काम की तलाश में निकल गया। बिरजू ने पूरे गांव में काम की तलाश की, लेकिन सभी जगह से बिरजू को निराशा ही हाथ लगी। काफी जगह पूछने के बाद बिरजू वापस चलने लगा। तभी उसने देखा कि बहुत सारे कुत्ते उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। इतने सारे कुत्तों को देखकर बिरजू बहुत डर गया और वो बचने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक गुफा नजर आई। बिरजू दौड़कर गुफा में घुस गया और छुप कर खड़ा हो गया। जब कुत्ते दौड़ते हुए वहां से चले गए तो बिरजू ने चैन की सांस ली और अपने आप से बोला, हे भगवान, आज तो जान बच गई, वरना ये कुत्ते मुझे मार ही डालते। फिर बिरजू ने आसपास देखा और सोचा कि ये मैं कहाँ पर आ गया। बिरजू अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखे हुए छोटे से संदूक पर पड़ी।
बिरजू उस संदूक के पास गया और सोचने लगा कि ये संदूक किसका है और ये गुफा किसकी है। फिर उसने सोचा कि ये छोटा सा संदूक घर ले जाता हूँ, घर में सामान रखने के काम आएगा। बिरजू ने जैसे ही संदूक को हाथ लगाया, गुफा के अंदर से एक आवाज आई, इस संदूक को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ये आवाज सुनकर बिरजू एकदम से पीछे हट गया। तभी वहाँ पर एक साधु आ गया। साधु ने बिरजू से पूछा, तुम कौन हो और मेरी गुफा में क्या कर रहे हैं? बिरजू ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा मुझे माफ करना, मेरे पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए थे। उन कुत्तों से बचने के लिए मैं गुफा में आकर छुप गया था। तभी मेरी नजर इस संदूक पर पड़ी। मैंने सोचा इस खाली गुफा में ये संदूक किसी का नहीं होगा, इसलिए मैं ये संदूक उठाने लगा था। साधु ने बिरजू की बात सुनकर कहा, बिरजू तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं जिस किसी को भी एक बार देख लेता हूँ उसके बारे में सब जान जाता हूँ। बिरजू ने साधु की बात सुनकर कहा, लेकिन बाबा आप कौन हो और इस गुफा में क्यों रहते हो? तब साधु ने कहा, बेटा मैं बहुत वर्षों से इस गुफा में रह रहा हूँ। इस गुफा में पहले मेरे गुरु जी रहा करते थे। इस गुफा में केवल वही इंसान आ सकता है जिसका मन बिल्कुल साफ हो। अगर तुम्हारा मन साफ नहीं होता तो तुम कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ सकते थे। तुम एक सच्चे और भले इंसान हो, इसलिए तुम गुफा के अंदर आ पाए और इस संदूक को छू सके। अब तुमने इस संदूक को छू लिया है तो ये संदूक तुम्हारा हुआ। बिरजू ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा मुझे ये संदूक नहीं चाहिए, मैं तो बस इसे देख रहा था। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम डरो मत, ये कोई साधारण संदूक नहीं है, बल्कि ये एक जादुई संदूक है। बिरजू साधु की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, बाबा जादुई संदूक, आप क्या कह रहे हो? इस संदूक में ऐसा कौन सा जादू है? तब साधु ने कहा, बेटा ये इच्छा पूरी करने वाला संदूक है। अब इस संदूक के तुम मालिक हो। इस संदूक से तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो भी वस्तु एक बार इस संदूक में डालोगे, वही वस्तु तुम्हें बार बार इस संदूक में डालनी होगी। इसके अलावा तुम कोई दूसरी वस्तु इस संदूक में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरी इस बात को याद रखना और सोच समझकर इस संदूक में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत हो। बिरजू संदूक लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। घर आकर उसने वीणा को आवाज लगाई और कहा, देखो मैं क्या लाया हूँ। वीणा ने संदूक को देखकर कहा, आप तो काम की तलाश में गए थे, फिर ये पुराना सा संदूक किसका उठा लाए हो? क्या तुम्हें कोई दूसरा काम मिला या नहीं? बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। ये कोई आम संदूक नहीं है, बल्कि ये एक जादुई संदूक है। उसके बाद बिरजू ने सारी घटना वीणा को बताई, जो कुछ आज उसके साथ रास्ते में हुआ था। वीणा उसकी बात सुनकर हंसती हुई बोली, आप ये क्या मजाक कर रहे हो? आपका कहने का मतलब ये है कि हमें इस संदूक में कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ठीक समझी, हमें सोच समझ कर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। फिर बिरजू ने कुछ देर सोचा, फिर उसका ध्यान उस लकड़ी पर गया जो उसने वीणा को रखने के लिए दी थी। उसने वीणा को कहा, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगल में गया था तो मुझे वहाँ से एक चंदन की लकड़ी मिली थी और मैंने वो लाकर तुम्हें दे दी थी। वीणा ने उसकी बात सुनकर कहा,
हाँ मुझे याद है, बिरजू ने कहा। तुम जल्दी से जाकर वो लकड़ी लेकर आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और अब चंदन की लकड़ियों का ही व्यापार शुरू करेंगे। वीना अंदर गई और चंदन की लकड़ी ले आई और लाकर उसने संदूक में डाल दी। उसने जैसे ही चंदन की लकड़ी को संदूक में डाला तो संदूक चंदन की लकड़ियों से भर गया। वीना ये चमत्कार देखकर हैरान रह गई और बोली, ये तो चमत्कार हो गया, ये संदूक तो चंदन की लकड़ियों से भर गया। अब अगर आप इसको बेचोगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं कल बाजार जाकर इसको बेचता हूँ और उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम अपना घर का खर्च चलाएंगे और जो पैसे बच जाएंगे वो हम संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन बिरजू पोपटलाल के यहाँ काम पर नहीं गया। उसने चंदन की लकड़ियों को रेहड़ी पर रखा और उसे बेचने के लिए बाजार चल दिया। बाजार में जाकर बिरजू ने चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों पर बेचा, जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों ने लकड़ियां खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाई। लकड़ियों को बेचने के बाद बिरजू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर बिरजू घर आ गया। घर आकर उसने वीना को पैसे दिखाए और कहा, देखो वीना, चंदन की लकड़ियों को बेचने के बाद मुझे इतने पैसे मिले हैं, ये पैसे संभाल कर रख लो। उसके बाद बिरजू सेठ पोपटलाल के पास जाने लगा। उसको जाते हुए देखकर वीना ने कहा, अब आप कहाँ जा रहे हो? अब आपको सेठ पोपटलाल के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? बिरजू ने वीना की बात सुनकर कहा, मैं सेठ के यहाँ काम करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ जो मजदूर काम करते हैं उन्हें ये खुशी की खबर सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ से सभी मजदूर बहुत परेशान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन सभी का भी भला हो जाए। वो लोग सभी बहुत ईमानदार हैं। वो सब लोग मेहनत से काम करते हैं, लेकिन सेठ पोपटलाल ने कभी भी उनकी मेहनत के पूरे पैसे उन्हें नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना उन सभी लोगों को अपने साथ इस काम में शामिल कर लूं। बिरजू की बात सुनकर वीना ने कहा, ये तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। अगर आप सभी मिलकर काम करोगे तो बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर लोगे। फिर वीना ने कहा, आप सही बोल रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, सेठ पोपटलाल बहुत ही मक्कार किस्म का इंसान है। वो कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। जब बिरजू पोपटलाल के यहाँ पहुंचा तो शाम का समय हो गया था। सभी मजदूर अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। बिरजू उनके पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। सभी मजदूर बिरजू की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। सभी मजदूर सेठ के जुल्मों से बहुत ही परेशान थे। पोपटलाल उनके तनख्वाह के पैसे तो मारता ही था, इसके साथ बहुत ज्यादा सूद भी लेता था। इसलिए सभी मजदूरों ने अगले दिन से ही बिरजू के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। इधर जब कुछ दिनों तक मजदूर सेठ के यहाँ नहीं आए तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि गोदाम में पड़े हुए फल सड़ने लगे थे, जिससे सेठ को काफी नुकसान होने लगा। सेठ ने आसपास बहुत जगह से मजदूरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं से भी कोई मजदूर नहीं मिला, क्योंकि सभी मजदूर सेठ पोपटलाल को जानते थे। इस तरह कुछ ही दिनों के अंदर सेठ के गोदाम में रखे हुए सारे फल सड़ गए। सेठ पोपटलाल ने जिन व्यापारियों से पैसे लिए हुए थे वो उसके घर पैसों का तकाजा करने आने लगे। अब जो सेठ सभी लोगों को पैसे देता था, आज उसकी खुद की हालत भिखारी जैसी हो गई थी। अब पोपटलाल को समझ आ गया था कि कर्मों का फल एक दिन मिलकर ही रहता है। सेठ अपने किए पर पछताने लगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं
कर सकता था। साध संगत जी, यही हाल हमारा है। हम लोग जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनका नतीजा हमें पता नहीं होता, लेकिन जब कर्म अपना हिसाब लेता है तो हम रोने पीटने लगते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमेशा ये सोचना चाहिए कि कर्म एक न एक दिन वापस जरूर आएगा और जो उसका हिसाब है उसे वो पूरा करेगा। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।